गुरुजी, आपको पता है ये गोलू सारा दिन लड्डू खाते रहता है। हर चीज के साथ लड्डू खाता है गुरुजी ये। हाँ गुरुजी, इसकी माँ भी इसकी आदत से परेशान हो गई है। तुम सबकी ये बात सुनकर मुझे एक मजेदार कहानी याद आ गई। तो सुनाइए ना गुरुजी हमें भी वो कहानी। अच्छा बच्चों, तो सुनो। प्रतिमा की शादी अभी 2 दिन पहले ही हुई थी। उसके ससुराल में आज उसका रसोई में पहला दिन था, जहाँ उसे कुछ मीठा बनाना था। उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, प्रतिमा बेटा, आज तुम्हें सबके लिए कुछ मीठा बनाना है। ये लो दूध, चीनी, चावल और सूखे मेवे। आज सबके लिए कुछ मीठा बना दो बेटा। ठीक है माँ जी। खीर सबके लिए बनाना बहू, घर में काफी मेहमान भी आए हुए हैं। प्रतिमा की सास उसे सब कुछ सौंप कर चली जाती है। प्रतिमा जब दूध को देखती है तो उसे रहा नहीं जाता और वो आधे से ज्यादा दूध पी जाती है। अरे ये मैंने क्या किया? दूध तो बस इतना ही रह गया है। अब खीर कैसे बनाऊंगी? अरे एक काम करती हूँ, दूध में पानी मिला देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। प्रतिमा दूध में ढेर सारा पानी डाल देती है और खीर बनाकर लाती है। ये लीजिए माँ जी, खीर तैयार है। पापा जी आप भी लीजिए ना। आप भी लीजिए जी। ये इसका स्वाद ऐसा क्यों है बहू, जैसे दूध नहीं पानी से खीर बनाई हो तुमने? वो माँ जी, क्या हुआ कि दूध देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने आधे से ज्यादा दूध पी लिया और बाकी दूध में पानी मिला दिया माँ जी। क्या तुमने इतना सारा दूध पी लिया? अब थोड़ा दूध पी भी लिया तो इसमें क्या हो गया भला, जाने भी दो। अब वो थोड़ा दूध नहीं, पूरे 2 लीटर दूध था जी। ठीक है चलो, उसे भूख लगी होगी, अगली बार से ख्याल रखेगी। प्रतिमा को बचपन से ही दूध और दही खाने का बड़ा शौक था, इसलिए वो इन चीजों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती थी। प्रतिमा के ससुराल में आज उसके सास ससुर के कुछ रिश्तेदार आए उनसे मिलने। अरे आइए, बहुत दिनों बाद आए हैं आप सब। बैठिए बैठिए। आप लोग यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। बैठिए ना। भाभी जी, बस आपके हाथों की चाय पीने का मन किया तो चले आए हम। आपको तो बस चाय पीने का बहाना चाहिए, है ना जी? प्रतिमा बहू, सबके लिए चाय तो रखना जरा। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। प्रतिमा दूध को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती और सारा दूध पी जाती है। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो सबकी सोच से बाहर था। ये लीजिए चाय सबके लिए। ये कैसी चाय है बहू? छी, ये तो बिल्कुल कड़वी है। अरे माँ जी, ये ब्लैक टी है, आप सबकी सेहत के लिए अच्छी है। पीजिए पीजिए। और लाओ अंकल जी आपके लिए। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं बेटी, हमें अचानक से कुछ काम याद आ गया है, हम चलते हैं। नमस्ते। अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? प्रतिमा, ये तुमने क्या बनाया है? तुमसे कहा था ना मैंने चाय बनाने को, तो तुमने ये काला पानी क्यों लाके दे दिया? वो माँ जी, दूध तो मैं पी गई थी, इसलिए मैंने आप सबके लिए ब्लैक टी बना दी। पर ये भी अच्छी है आपके लिए, पीकर तो देखिए आप। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? ना घर में दूध बचता है और ना ही दही। हमें तो कुछ नसीब ही नहीं होता इसके आने के बाद। प्रतिमा की सास जब भी घर में कुछ बनाने का सोचती, जैसे कि दही का रायता, दही के कबाब या कुछ भी बनाने का सोचती, तो प्रतिमा घर की सारी दही खत्म कर देती थी। अब तो उस घर का आलम कुछ ऐसा था कि घर में सबको चाय के बदले ब्लैक टी और छाछ के बदले शरबत से काम चलाना पड़ रहा था, जिससे अब हर कोई परेशान हो गया था। बस माँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। कितने दिनों से ना ही दही खाया है और ना छाछ पिया है, ना दही भल्ले और ना ही चाय कॉफी नसीब हुई है। आज तो आलू के पराठे के साथ भी दही नहीं मिला। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब क्या करे बेटा, बहू दूध और दही घर में रहने ही नहीं देती। जितना भी दही और दूध लेकर आते हैं, सारा चट कर जाती है, एक बूंद भी नहीं छोड़ती है वो तो। माँ, मेरे पास एक आइडिया है, आओ मैं बताता हूँ।
रवि अपनी माँ के कान में कुछ कहता है और ये सुनकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह रवि प्रतिमा को पुकारता है। क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रवि प्रतिमा को घर के आंगन में ले जाता है जहाँ एक गाय खड़ी हुई थी। ये किसकी गाय है जी? आज से ये तुम्हारी गाय है। तुम्हें जितना दूध चाहिए तुम इससे निकाल लेना और इसकी सेवा भी करना, ठीक है? ठीक है। प्रतिमा गाय की सेवा करती, उसे चारा डालती, उसे नहलाती, उसे पानी पिलाती, उसका गोबर उठाती और उसके बाद जब वो गाय का दूध निकालने जाती तो गाय उसे ही लात मार देती थी। अरे मेरी मैया, मर गई मैं तो। हाय मेरी कमर, इस गाय की सेवा करते करते तो मैं मर ही जाऊंगी। क्या हुआ प्रतिमा, एक गाय का दूध कम पड़ रहा हो तो दूसरी गाय ले आओ तुम्हारे लिए, फिर इसमें ज्यादा से ज्यादा दूध और दही जमा पाओगी तुम। क्या बोलती हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे दूध और दही चाहिए। आप इस गाय को गौशाला ही छोड़ आइए। मैं बहुत थक गई हूँ इस गाय की सेवा करते करते, सच में। अरे बहू, थक गई हो तो थोड़ा दूध पी ले, ताकत आ जाएगी तुझ में। नहीं माँ जी, मुझे कोई दूध और दही नहीं चाहिए। हाय मेरी कमर, मेरी तो नसीब ही फूटे थे। दूर खड़े माँ और बेटे अपनी चालाकी पे हंसने लगते हैं। देखा माँ, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखा गोलू, अब तू भी खुद लड्डू बना के खाया कर, तब तुझे समझ आएगी कि लड्डू की कीमत क्या होती है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।